हेलो दोस्तों, हाउ टू विन चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक अमीर और अमीर क्यों होता है और एक गरीब और क्यों गरीब? क्योंकि दोस्तों, पैसों के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखाते। इसलिए एक अमीर और अमीर होता है और गरीब और गरीब। पर दोस्तों, आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से पैसों के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन बातों को। पर दोस्तों, जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस बुक के राइटर हैं, उनके दो डैड थे, एक रिच डैड और पुअर डैड। पर दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे किसी के दो डैडी कैसे हो सकते हैं ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक डैडी थे जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे, वो खुद के पापा थे। और एक अमीर डैडी थे जो उनके दोस्त के पापा थे, जिसे अमीर डैडी बुलाते थे। जो उनके गरीब डैडी थे वो PhD होल्डर थे, मगर वो ज़िंदगी भर गरीब थे और गरीब ही मरे, इसलिए उन्होंने वो गरीब डैडी बुलाते थे। पर वही उनका अमीर डैडी 8वीं पास थे, पर वो काफ़ी अमीर थे, इसलिए उन्हें अमीर डैडी बुलाते थे। पर दोस्तों, उनके गरीब डैडी कहा करते थे कि अगर आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पर वही अमीर डैडी कहा करते थे अगर आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते तो ये सोचिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। कि जब भी आप बोलते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो आपका दिमाग काम करना चालू कर देता है। वही दूसरी ओर उनके गरीब डैडी कहते थे कि स्टडी करो और आप जॉब करो। और अमीर डैडी कहा करते थे कि स्टडी करो और खुद की कंपनी स्टार्ट करो, जिससे क्या करो आप लोगों को जॉब दे सको। और जब भी पैसों की बात आती तो उनके गरीब डैडी कहा करते थे कि आप लाइफ में जोखिम मत लो। पर वही अमीर डैडी कहा करते थे कि आप लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको जोखिम लो। पर दोस्तों, बात तो ऐसी थी कि लाइफ में रॉबर्ट को अमीर बनना, तो उन्होंने सोचा कि मैं अमीर डैडी की बात सुनूंगा, है ना। तो उन्होंने आगे अमीर डैडी की बात सुनी और अमीर डैडी ने जो उनको लेसन सिखाए वो आगे हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, वी शुड लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, आपको पता है आप एजुकेशन तो ले रहे हो, पर आपको पता है कि एजुकेशन की 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट, स्कॉलस्टिक एजुकेशन। स्कॉलस्टिक एजुकेशन मतलब वो जिसमें आप फर्स्ट से लेकर 10 तक जो कुछ भी स्कूल की पढ़ाई करते हो वो होता है स्कॉलस्टिक एजुकेशन। एंड सेकंड, प्रोफेशन एजुकेशन। प्रोफेशन एजुकेशन मतलब जब जो कोई प्रोफेशन की पढ़ाई करते हो, वो टीचर बनना है तो टीचर की पढ़ाई करते हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करते हो, तो वो होता है प्रोफेशन एजुकेशन। एंड थर्ड एजुकेशन, वो जो हमारे स्कूल में हमको नहीं सिखाई जाती, जो लाइफ में हमको सीखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे स्कूल में हमको पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। हम फर्स्ट से लेकर 10 क्लास तक पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कॉलेज करते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारा अल्टीमेट एम क्या है? पैसा कमाना, राइट। पर दोस्तों, हमारे कॉलेज में हमको पैसे के बारे में सिखाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे स्कूल का सिस्टम इस टाइप से प्रोग्राम किया गया कि हम पढ़ लिख कर नौकरी बने। दोस्तों, आपको पता है KBC के फेमस शो में सुशील कुमार नाम के एक लड़के ने, ठीक है, 5 करोड़ रुपए कमाए थे। पर दोस्तों, कुछ साल बाद फिर से गरीब हो गए। पता है इसका रीज़न क्या था? वो पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं थे। तो दोस्तों, आप भी सोचिए कि फाइनेंशियल एजुकेटेड होना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, जाइए और फाइनेंशियल नॉलेज लीजिए। लेसन नंबर 2, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे उस गधे से काम करवाना होता तो उस गधे के सामने गाजर लटका देता और वो गधा गाजर के लालच में काम करते चले जाता कि एक दिन उसे गाजर वो जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, उसे गाजर कभी नहीं मिल पाता। पता है क्योंकि गाजर उसके लिए छलावा था। दोस्तों, कुछ लोग भी इस गधे की तरह ही होते हैं। वो पैसों के लालच में, अमीर बनने के लालच में वो काम करते चले जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर दोस्तों कभी अमीर नहीं बन पाते। पर दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से काम करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के जो भी अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से काम करवाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बिल गेट्स या अंबानी या जेफ बेजोस कभी जॉब कर रहे हैं या पैसों के लिए काम कर रहे हैं? नहीं ना, पैसे से काम करवाते हैं। तो दोस्तों, पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे से काम करवाना सीखे। लेसन नंबर 3, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं होते, सीखने के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और कई रिचेस्ट पर्सन में से एक है, वो बताते कि कैसे उन्होंने बिजनेस करना सीखने के लिए अलग अलग जगह पर काम किया। लाइक उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड सीखना था तो उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में ज्वाइन की। फिर उसके बाद जो बिजनेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लीडरशिप स्किल्स। तो दोस्तों, वो अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए उन्होंने मरीन कॉर्प्स ज्वाइन की, जहाँ से उन्होंने अपनी स्किल लीडरशिप की स्किल्स इंप्रूव की। फिर उसके बाद बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलिंग स्किल। अगर आपका सेलिंग स्किल नहीं है तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं पा सकते। तो दोस्तों, एक बहुत ही शाय पर्सन थे और उनके सेलिंग स्किल नहीं थे, तो वो चाहते थे कि अपनी सेलिंग स्किल इंप्रूव करें। तो उन्होंने वहाँ से
ज़ेरॉक्स कंपनी में ज्वाइन की। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपनी सेलिंग स्किल्स सीखी और उसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस सक्सेसफुल है। और दोस्तों आप जो कई रिचेस्ट पर्सन में से एक है, तो दोस्तों कभी सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए, क्योंकि आप जितना लर्न करोगे आप उतना अर्न करोगे, है ना। तो सीखने के लिए काम करें। लेसन नंबर 2, यूज़ असेट टू बाय लग्जरीज। कभी भी अपने शौक की चीज़ें खरीदने के लिए डायरेक्ट पैसे खर्च मत कीजिए, पहले एक एसेट कॉलम क्रिएट कीजिए, मतलब जो आपको पैसे से पैसा बना के दे, फिर उससे अपने शौक की चीज़ें खरीदें। आइए दोस्तों इसका एग्जांपल समझते हैं। एक टीनेज बॉय था, तो उससे अपने पापा से कार लेने की डिमांड की, तो उसके फादर ने उन्हें खुद खरीद के देने के बजाय या उनको सेविंग के पैसे उपयोग करने के बजाय उन्हें $3000 दिए। और उनके बेटे को स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन थी, तो उनके पिता ने उनको कहा कि वो डायरेक्ट कार खरीदने के बजाय उस पैसे को पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, फिर 3000 से पैसा बनाए और जो भी प्रॉफिट होता है उससे कार खरीदे। और जो 3000 था वो फंड में जमा करे और जो प्रॉफिट हुआ उससे कार खरीदे। दोस्तों इस कहानी से सीख में मिलती है कि पहले असेट कॉलम क्रिएट कीजिए, उसके बाद हमने शौक की चीज़ें खरीदी।